गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 एसएसटी की। क्लास आपकी 6th है और आज डेट है 9 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, अध्याय 2 यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। विविधता का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आपको सिर्फ खाने में रोटी दे दी जाए और सब्जी दे दी जाए और चाय दे दी जाए, जो मेरी फेवरेट चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये तीन ही अगर आपको चीज़ें दे दी जाए, इसके अलावा आपको सब्जी दे जाए, पनीर की सब्जी दे दें या फिर आपको शाही पनीर दे दें, छोले कुलचे दे दें, यानी कि आपके लिए सत पकवान एक चीज़ होती है ना। सत पकवान मैंने मतलब सुना है, बस कभी खाया नहीं सत पकवान। तो सत पकवान आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि खाने में वैरायटी है, विविधता है, ठीक है। खाने में विविधता है। इसी तरीके से अपने देश में भी क्या है, विविधता है। किस चीज़ में? कास्ट में, रिलीजन में, भाषाओं के बोलने में। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा दिवाली ही मनाते रहते, ठीक है, दिवाली बहुत अच्छा फेस्टिवल है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही अच्छा मुझे क्रिसमस भी लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं वो मना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो खाना लगता है। हर स्टेट का जो खाना होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जब भी मैं कभी बाहर घूमने जाती हूँ तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ का हर स्टेट का खाना अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे विविधता का देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और सबसे अच्छी एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हर स्टेट की ना जो पहनने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े वगैरह भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। खास राय का मतलब है ऐसे बना लेते हैं कि जो अभी बताती हूँ यहाँ पे, कोई भी इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं ले रही हूँ। जैसे छोटे थे ना हम, तो ऐसे कहते हैं जो बनिया होते हैं ना, ठीक है, वो बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने बस एक राय बना ली है, ठीक है। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, ठीक है। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, मान लो एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आप दोनों ही क्लास में साथ अच्छे से बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेंड, आपको पता लग जाता है कि ये तो बनिया है। आप पहले दिन से ही आया है बेचारा, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन आपने पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया, अरे ये तो उस जाति का है, उस धर्म का है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह, ठीक है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक ही होती हैं, ठीक है, मतलब सकारात्मक तो नहीं होती है। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये पूर्वाग्रह है, क्योंकि शहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ बहुत सारा टाइम बिताते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची भी बनाइए। तो त्योहार लिखेंगे आप, ठीक है, और इधर आप भाषा लिखेंगे, त्योहार और भाषा। तो आप इसी तरीके से टेबल बना लेंगे, ऐसे करके टेबल बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं नाम, जैसे एक लिख दिया होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और भाषा, अब देखिए ये देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, पोंगल, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ओणम। फिर भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश आदि। तो बच्चों, आप मुझे ये बताओगे कि आपका सबसे फेवरेट त्योहार कौन सा है? सबसे फेवरेट त्योहार कौन सा है, कमेंट करके बताओगे। और वही त्योहार आपको क्यों अच्छा लगता है? मेरा ऐसा है कि मेरा बदलता रहता है। जब मैं छोटी थी तो बहुत हुड़दंग करते थे हम, और बहुत खेलते थे, खेतों में जाके भी खेलते थे। तो होली मेरा त्यौहार हुआ करता था, फिर दिवाली हो गया, फिर सारे इक्वल हो गए।
फिर अब सारे त्योहार वेट होता है कि अच्छा ये वाला त्यौहार आने वाला है, तो अच्छा यहाँ पे तैयार होने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है, अच्छे से फोटो वेटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। तो अभी इक्वल है, ठीक है अभी। लेकिन जब जिस एज में आप हैं अभी, है ना, तो उस एज में क्या होता है, हमारा कोई ना कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा त्यौहार फेवरेट है, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। शहर के लोग आलसी होते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये पूर्वाग्रह है, हाँ ये पूर्वाग्रह है, हमने पहले से ही राय बना ली। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पूर्वाग्रह तो है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, क्या ये पूर्वाग्रह है? नहीं, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़का और लड़की जो है एक समान ही होते हैं। बस ये छोड़ दो कि उनके पास अगर बॉयज़ के पास फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो लड़की के पास ममता प्यार प्रेम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चों को पालती भी है। तो जो फीमेल होती है उसको परमात्मा की देन से ही प्यार प्रेम ज़्यादा, अच्छे से ज़्यादा प्यार से बोलना, ये चीज़ें होती हैं। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पूर्वाग्रह है, हाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे विदेशी लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं विपश्यना के कैंप में गई थी, आप लोगों को पता होगा। विपश्यना एक ध्यान लगाने की, मेडिटेशन करने की एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ पे 10 दिन जाके रहते हैं, तो वहाँ किसी से बोलना नहीं होता है। सो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी थी ओला, ठीक है, उसका नाम ओला था, यूक्रेन की, बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो विदेशी होते हैं वो बुरे होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह है अगर ऐसा कर लेते। और हम अराउंड इंडियंस से भी इतना अच्छा फ्रेंड्स नहीं बन सकी थी वहाँ पे, जितना मैं ओला से बन गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है, अंग्रेजी बोलने वाले भी कई बार बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। तो ये पूर्वाग्रह है, हाँ पूर्वाग्रह तो है, बस इसमें से एक ही पूर्वाग्रह नहीं है, वो है ये, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। चलिए बच्चों टारगेट सेट करते हैं। चलो आज मैं टारगेट ना कुछ ऐसा सेट कर देती हूँ जो आप लोग पूरा कर सको। तो इस वीडियो को आपको 300 लाइक्स तक पहुँचाना है, ठीक है, 300 लाइक्स तक पहुँचाना है, ठीक है। और अगर एक और मैंने जो बात पूछी है कि आपको कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपना दिन का टारगेट सेट करेंगे। टारगेट सेट करना एक अच्छी हैबिट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और जो बच्चे लाइव सेशन में नहीं आ पाते हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लाइव बाद में देख सकते हैं, और बाद में जब वो मैसेज करते हैं तो मैं उनके मैसेज पढ़ लेती हूँ और उनके मैसेजेस के जवाब भी दे देती हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं, तो आप लोग रिप्लाई नहीं कर, आपके पास फ़ोन नहीं होता है, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी लाइव आते हैं तो लाइव में आप लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलता है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और आपका डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं।